आज एकादश स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। एकादश स्कंद भी अब थोड़ा सा और रह गया है। हमारे देश में श्रीमद् भागवत के एक से एक प्रकांड विद्वान हैं। जिस ब्रज रस में स्वयं, जिस ब्रज की रस में स्वयं शिव शंकर जी भी गोपेश्वर बन गए। बृहस्पति शिष्य तथा गोविंद के ज्ञानी सखा और चचेरे भाई, ये उद्धव जी भी ब्रज गोपियों के ब्रज रस में गोते लगाकर नतमस्तक हो गए। श्रीमद् भागवत में भक्ति रस और ब्रज रस का ये प्रभाव है और बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी व्याख्या की, क्योंकि हमारे देश में भागवत के एक से एक बढ़ के प्रकांड विद्वान हैं। हम उन सभी को साष्टांग दंडवत करते हैं। उसी ब्रज रस से सराबोर इस भागवत महापुराण का पठन, श्रवण, पाठन से भक्तों के नैतिक व धार्मिक विचारों को संबल मिलेगा और धर्म की स्थापना के लिए श्री भागवत धर्म पर सभी का विश्वास होगा। सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, सभी के कली मल कटेंगे। जिसने भी इस हमारे भागवत पाठ को सुना हो, परमात्मा उन्हें भक्ति दे, निश्चित देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इसी के साथ मंगलाचरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भजामि सहितं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलं। या पठेत प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः।
पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारससागरां नानायोद्धरां मम्मां जगत्पालं तत्परां ओम शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महांजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय से जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माँ कंचोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत पत्यादि हेतवेता पत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज भगवान के धाम जाने का और यदुकुल के पूरे कुल का लीला संवरण करके यदुकुल का एक तरह से संहार करके भगवान अब गोलोक धाम जाने के लिए मन बना चुके हैं। परीक्षित जी कहते हैं ततो महाभागवतम उद्धव निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करोद भगवान भूत भावनः। हे प्रभो, परम भागवत उद्धव जी के वन में चले जाने के बाद में द्वारका में भूत बावन भगवान ने क्या किया। परीक्षित जी पूछते हैं कि जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए तो भगवान ने क्या किया। ब्रह्म सापो संसृष्टे स्वकुले यादौर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं सा कथमत्यजत। हे प्रभु, जब जब यदुकुल को ब्रह्म साप लगा था, जब सभी यादव कुल को, ऐसे में अपने नेत्रों से सबको आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को किस प्रकार छोड़ा। सुखदेव जी कहते हैं दिवि बुभ्यंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा आसीनान् सुधर्मार्यां कृष्णः प्राह यदुनिदम्। हे परीक्षित, पृथ्वी आकाश और अंतरिक्ष में होने वाले महान उत्पातों को देख करके स्वधर्मा सभा में बैठे यादवों से भगवान कहने लगे। क्या कहने लगे। एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्याम यम केतवः मुहूर्तमपि न अस्थेयमत्र नो यदुपुंगवः। हे द्वारकावासियों, यम के ध्वज के समान ये महान उत्पात द्वारिका में हो रहे हैं। अब यहाँ एक मुहूर्त भी ठहरना उचित नहीं है। स्त्रियां, बाल और वृद्ध यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम सभी प्रवास क्षेत्र में जाकर, जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहती है, में स्नान से शुद्ध होकर विभिन्न सामग्रियों से पूजन कर ब्राह्मणों को गाय, भूमि, वस्त्र, गज, स्वर्ण और घर दान करके संतुष्ट करेंगे। इसी से इन अरिष्टों का निवारण हो सकता है। भगवान के ऐसे वचन सुन करके ठीक है ऐसा कहकर समुद्र पार करके समस्त यादव अपने अपने रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान के निर्देश के अनुसार पूजन किया और दान करने लगे कर दिया। तदंतर साप के प्रभाव से सभी यादवों की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। एक तो ब्रह्म साप था जो उन्होंने दुर्वासा जी को और सप्तऋषियों को क्रोधित कर दिया था, मजाक किया था, उनकी हंसी उड़ाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने ब्रह्मशाप दे दिया था। एक तो उसका प्रभाव था, और उससे क्या हुई कि उस
बलिष्ठ भी थे, सभी लोग मदान्ध भी थे अपने बल के ऐश्वर्य के कारण। तो भगवान तो इन चीज़ों को हरते हैं, और ये पृथ्वी पर एक बोझ भी थे, बहुत बलिष्ठ थे, पराक्रमी थे। और भगवान के साथ ये गोलोक धाम से आए भी थे, इनका ही पूरा परिकर था वो। तो श्राप से बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उन्होंने एक वाइन, शराब, दारू, मीठी थी वो, उसका नाम था मैरेय। मैरेय नाम की शराब, जो स्वाद में तो अच्छी, स्वादिष्ट और मीठी थी, लेकिन प्रभाव में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत प्रभावशाली थी वो मैरेय नाम की शराब। हो सकता है वहाँ का कोई ब्रांड उस समय का मैरेय रहा हो। आज भी हम देखते हैं कि दुकानों पर न जाने कितने कितने ब्रांड की शराब मिलती है। बहुत सारी तरह की ब्रांड आजकल मिलते हैं, कम पैसे से लेकर बहुत अधिक पैसे तक की ये शराब या दारू मिलती है। इसमें 100-200 रुपये से लेकर 10-20 हज़ार रुपये तक की शीशी मिलती है, ऐसा हमें सुनने में आया है। हर तरह के लोगों की अप्रोच में रहती है। मजदूर भी उसको पीते हैं, और मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ कुछ उसमें पीने के लिए उपलब्ध हो जाती है, और कुछ बहुत बड़े लोगों के लिए जो बहुत पैसे वाले हैं वो भी इसको पीने लगे हैं, क्योंकि कलयुग है, इसमें तो अधिकांशतः लोग दारू पीते हैं। अब वो कलयुग का तो एक प्रभाव ही है। परीक्षित ने कह दिया था कि तुम शराब में रहो, जुए में रहो, वेश्यालय में रहो, सोने में रहो इत्यादि। तो अब ये आजकल बड़े उस समय भी प्रभावशाली होने लगे थे। तो मेरे नाम के ब्रांड की एक कोई वाइन थी या शराब थी, उसको ये पी गए, और इतने ज़्यादा पी ली इन लोगों ने, उसका प्रभाव इतना अधिक था उस शराब का कि उन्होंने कलह प्रारंभ कर दिया आपस में। अपने अपने आयुधों में यादव वीर मारकाट मचाने लगे। अब देखिए आप, प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण के बड़े पुत्र थे, और सांब जो जाम्बती के पुत्र थे, इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अनिरुद्ध का समुद्र से, संग्रामजित, उल्मुल, सत्यजित, अधक, भोज और सूरसेन सभी वीर आपस में भयंकर युद्ध करने लगे, और मायावश सभी रिश्ते नाते भूल गए कि ये मेरा भाई है, कि ये मेरा चाचा है, या मेरा ये नाती है या भतीजा है। ये सब भूल गए, कोई किसी का कुछ नहीं था उस समय। उन योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र सब टूट गए। तो समुद्र के किनारे एक एर का सरकंडे जैसी घास, जो सरकंडा होता है, वह वज्र के समान हो जाते थे। यह सापित मूसल के अवशेषों से उगाए थे, जो इन्हें मूसल को घिस के और समुद्र में फेंक दिया। उसी के घिसे हुए अंश से ये पूरा का पूरा सरकंडे जैसा वहां एक घास उग आई, उसको उखाड़ कर ये भयंकर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। अब वो श्रापित था चूंकि, इसलिए उसका स्पर्श होते ही तत्काल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तदनंतर रामा समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम संयोत्याजतमान मात्मनि। बलराम जी ने समुद्र के किनारे योग का आश्रय करके मन को आत्मा में लीन करके इस भूतल से विदा ली। बलराम जी चले गए। क्यों वे सभी लोग बलराम जी को और कृष्ण को भी अपशब्द कहने लगे थे। तब बलराम और कृष्ण ने काफ़ी यादवों का, उनमें जो इन्हीं के कुल के थे, इन्हीं के बाल बच्चे थे, सबका संहार कर डाला। बलराम जी ने अपनी लीला का समुद्र किनारे जाकर आश्रय करके मन को आत्मा में लीन करके इस भूतल से विदा ली। सुखदेव जी कहते हैं, नाम राम निर्याण मालोक के भगवान देव की सुतहा निसाद धरो पस्ते तूषणी मासाद्य पिपलम।
बलराम जी का निर्वाण देखकर श्री कृष्ण भगवान समस्त यादवों एवं कौस्तुभ मणि वनमाला पहने पीपल के वृक्ष के नीचे कमल सदृश बाएं पैर को दाहिने जांग पर रखकर स्थित थे। भगवान के उसी चरण में मुसलावशेषाय खंड कृते सुरलुब्ध को जरा मृगस्याकरम कारम तच्चरणम विव्याद मृग संख्या, जिसका आकार मृग मुख जैसा था। जरा नाम के व्याध ने उस मूसल के अवशेष से बने बाण से को मृग समझकर बाण मार दिया। भगवान के पास जब पहुंचा तो भयभीत होकर कांपने लगा वह जरा नाम का व्याध और बोला, अजानता कृतमिदम पापेन मधुसूदन चंतुर्मरहसी पापस उत्तम श्लोक में अनग। हे प्रभु अखिल अविश्वात्मा मधुसूदन, आप अज्ञाने में मेरे द्वारा हुए इस अपराध को क्षमा करें। भगवान बोले, मां भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो हि मे या ही तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृति नाम पदम। अरे जरा नाम के बहलिया तुम डर मत, ये तुमने मेरी ही इच्छा से किया है। मेरी आज्ञा से तुम पुण्यवानों के स्थान स्वर्ग में जाकर वास करो। वह जरा नाम का बहलिया भगवान की आज्ञा पाकर उनकी 3 परिक्रमा करके विमान से सीधा स्वर्ग को चला गया। जिस बहेलिया ने जरा नाम के बहेलिया ने बाण मारा था उसको भगवान ने भेज दिया। भगवान का सारथी जो दारुक था वो भगवान के पदचिन्हों को खोजता हुआ आकर उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आपके बिना मेरी दशा और राहगीर के जैसी हो गई, जो रात में नष्ट हो जाने से मुसाफिरों की होती है। हे राजन, दारुक कैसे बोल ही रहा था कि उसी समय भगवान के दिव्य आयुध और रथ सभी आकाश में चले गए। गच्छ द्वारवतीम सुज्ञातिनाम निधनम था संकर्षणस्य निर्याणम बंधुभ्यो ब्रूहि मध्यशाम। हे दारुक, अब तुम द्वारिका में जाकर यादवों का संहार, श्री बलदेव जी का निर्याण, मेरी दशा सबसे कह दो। अपने बंधुओं के साथ आप लोग भी द्वारका में मत रहना, मेरे न रहने से समुद्र द्वारका को डुबो देगा। अतः तुम सब कुटुंबियों को लेकर के अर्जुन से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ को चले जाओ। हे दारुक, तुम यह सब मेरी माया है ऐसा समझकर शांत रहो। तदनंतर भगवान के चरणों में वंदन करके दारुक द्वारका को चला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अतत्रागमदो ब्रह्मा भवान्या च समम भव महेंद्र प्रमुखा देवा मुनिया सब प्रजेश्वर। हे राजन, दारुक के द्वारका चले जाने के बाद वहां पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, नाग, चारण, राक्षस, किन्नर आदि सब भगवान का स्वधाम गमन देखने को आए। उनकी लीलाओं का गान गायन करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा को आत्मा में लगा करके अपने कमल लोचन बंद कर लिए। तीनों लोकों के आनंददायक मंगलदायक ने अपने शरीर को आग्नेय योग धारणा से न जलाते हुए ही अपने धाम वैकुंठ को सशरीर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप की आंखें बंद कर ली, योगस्थ हो गए और सशरीर चतुर्भुज स्वरूप से अपने धाम गौलोक धाम को चले गए। और यह सब देखने के लिए ब्रह्मा, शिव, मरीचि, सभी इंद्र के सहित सभी देवता, मुनि, पितरगण, नाग, राक्षसगण सभी देखने आए। भगवान की सबने स्तुति की, पुष्प वर्षा की और देखते ही देखते ही भगवान का स्वधाम गमन देख लिया। चले गए प्रभु अपने धाम को। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्हीं के पीछे सत्य चला गया। जब भगवान ने धरती को, पृथ्वी को छोड़ा और अपने धाम गए तो उस भगवान के पीछे सत्य चला गया। सत्य के बाद साथ साथ धृति, कीर्ति और श्री भी चली गई। ये 4 चीज जो हैं गुण, सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। सत्य, धृति, कीर्ति और श्री, ये भी भगवान के साथ वैकुंठ चली गई, पृथ्वी को छोड़ गई। तभी से यहाँ असत्य और दुष्टता और दरिद्रता ने डेरा डालना शुरू कर दिया और मूर्खता ने
जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली की गति मनुष्य की समझ में नहीं आती है, वैसे देवता भी भगवान की गति नहीं जान सके। सभी देव अपने अपने निवास स्थानों को चले गए। उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो गया। भगवान के जाते ही द्वापर युग का अंत हो गया, उसकी आयु पूर्ण हो गई और कलयुग आ गया। राजन पर्यस तनु ब्रजना पेय माया विडम्बनम अवेहि यथा नटस्य। हे महाराज परीक्षित, भगवान का यादव आदि में जन्म लेना, लय और कर्म सब माया की विडम्बना है। जैसे नट का वेश बनावटी होता है, ऐसा ही प्रभु की एक लीला मात्र है। भगवान अपने ही से ही ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रवेश कर विहार करने के बाद आखिर में संहार करके लीला पूर्ण कर लेते हैं। हे राजन, जिसने यमराज के पास से गुरुपुत्र से गुरुपुत्र को उसी शरीर में ला कर दिया जो शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। हे राजन, आपकी भी माता के उदर में ब्रह्मास्त्र से आपकी भी रक्षा की। परीक्षित के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र करके उसको जला दिया था गर्भ को। तो परीक्षित की रक्षा भगवान कृष्ण ने गर्भ में जाकर की और अपने गदा से उसको शांत किया ब्रह्मास्त्र को, और परीक्षित का बाल बाका नहीं होने दिया। अंत में जिसने रुद्र को जीता, व्याध को स्वर्ग भेजा, क्या वह अपना रक्षण नहीं कर सकते थे? उन परमात्मा ने मानव शरीर की जो गति है उसी का पालन किया। जो कोई प्रातः काल में इस भगवान के स्वधाम गमन की उत्कृष्ट गति का भक्ति भाव से कीर्तन मनन करता है, वह सर्वोत्तम गति को प्राप्त होता है। ऐसा सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा। उधर दारुक ने द्वारका में जाकर उग्रसेन महाराज के चरणों में गिरकर संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। जब सबने सुना कि भगवान चले गए तो सब द्वारकावासी मूर्छित हो गए। होश आने पर प्रवास क्षेत्र में आकर अपने पुत्रों पतियों के वियोग में किन्हीं ने प्राण त्याग किए, कोई स्त्री अपने पतियों के साथ सती हो गई। अर्जुन भी शोक समुद्र में गोते खाने लगा, परंतु गीता ज्ञान उसको शोक सागर से उबारने वाला अवलंब हुआ। हे राजन, आपके दादा अर्जुन ने, जिनका पिंडदान करने वाला कोई भी नहीं रहा था, सबको पिंडदान दे करके जीवित स्त्री और बच्चों को लोग इंद्रप्रस्थ को चल दिए। रास्ते में भीलों ने अर्जुन के दर्प को भी गोपियों से छिना कर छिन्न भिन्न कर दिया। इंद्रप्रस्थ आकर अर्जुन ने जब समाचार युधिष्ठिर महाराज को सुना दिया, महाराज युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के पुत्र अनिरुद्ध, भगवान के जो नाती थे, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ, उनको मथुरा का राजा बनाया। और यहां का शासक हस्तिनापुर का आपको बना दिया युधिष्ठिर ने। महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि यहां का आपको बना दिया, मथुरा का शासक बना दिया वज्रनाभ को। त्वाम तो वंशधरम त्यक्त्वा जगमु सर्वे महापथम, और सभी अपने 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 भाइयों के साथ पांचों के पांचों मिलके हिमालय की ओर चले गए। बोलो गोविंद की जय। इसी के साथ एकादश स्कंद की कथा संपन्न होती है। अब द्वादश स्कंद शुरू होता है। यहां भगवान कहते हैं कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए, कलयुग के जो प्राणी हैं ये बहुत कलुषित हैं। कलयुग में जन्म लेने वाले ज्यादातर नरकों से आए हुए राक्षस, दुष्ट और दैत्य जन्म लेंगे कलयुग में, जिनसे धर्म का भी
नाश होने लगेगा, धर्म को मानने वाले कम होंगे। तब फिर क्या करें कलयुग में? तो कलयुग के कलसुत प्राणियों का कल्याण करने के लिए, फिर भी सभी तो नहीं होंगे, कुछ तो धार्मिक रहेंगे ही और कुछ दुष्ट भी रहेंगे। तो उन धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा इन कलियुगी आदमियों के लिए के कल्याण की कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हुए भगवान श्री हरि वैसे तो सशरीर चले गए, लेकिन वो श्रीमद् भागवत के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में इस भागवत में प्रवेश कर गए। भागवत भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना अपना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया गया है। जिसने जिसे पसंद कर लिया, दाम्पत्ये अभिरुचिर हेतुर्मायै व्यवहारिके स्त्रीत्वेन पुंसत्वं चाहिरतिर् विप्रत्वे सूत्रमेव ही। विप्रत्वम सूत्रमेव ही, जिसने जिसे पसंद किया उसी से उसका विवाह होगा। अब पसंद वाले विवाह होंगे कल काल में। अब कुल को देखकर नहीं होंगे, जाति को देखकर नहीं होंगे। अब तो ये देखेंगे कि हमारी पसंद का कौन है और कौन पसंद होगा। पसंद होगा वो जो जॉब में होगा। एक जॉब एक गुण बन गया है। 36 गुण के अलावा एक जो 37वां गुण आ गया है। बल्कि ये कहें कि यही गुण बचा है, 36 तो चले ही गए। 36 गुण अब कुछ पे ध्यान नहीं है। अब तो एक ही चीज पर ध्यान है कि हमारे जॉब में, अरे भाई इंजीनियर है तो इंजीनियर जॉब, डॉक्टर है तो डॉक्टर का जॉब, मास्टर है तो मास्टर का जॉब। इस तरह के जॉब वाले होने लगे। उनने कहा कि जॉब, वो तो जॉब वाली लड़की है, वो तो हो गई है मास्टर, तो मास्टर नहीं शिक्षिका। अब तो शिक्षक वाला जॉब वाला आदमी ही चाहिए उसको, और कोई नहीं चाहिए। ना उसको कुल से मतलब रह गया, कुल और ये जातियां तो बाहर हो गई हैं। अब पहले तो जॉब, और जॉब के बाद फिर उसको पसंद आना चाहिए। किसको? लड़की को लड़का और लड़का को लड़की। अब एक 2 गुण हो गए इसमें। एक तो हो गया है जॉब वाला और एक हो गया पसंद वाला। अगर जॉब में भी उसको पसंद नहीं आया और कोई दूसरा आ गया पसंद तो उसको चल गए। अब जाति भेद खत्म हो रहा है और एक संकरता आने लगी है, आएगी। विवाह का यही रूप रह जाएगा। विप्रत्वम सूत्र में वही। ब्राह्मण कहेंगे देखो हम जनेऊ धारण किए इसलिए ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। हम तो मिलान भी नहीं करते, मिलान में भरोसा ही नहीं करते। ब्राह्मण में न नाड़ी धर्म का भरोसा होगा, क्षत्रियों में न वर्ण का, इत्यादि चारों वर्णों के लोग कोई किसी से भरोसा नहीं करेगा। गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में नहीं पड़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे। सत्ता अब दुष्टों के हाथ में चली जाएगी, जो प्रजा को दिन और रात लूटेंगे, लूटते रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरा पर घोर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। संबलग्राम मुख्यस्य ब्रह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भवष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक भगवान ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कल की अवतार होगा। प्रभु के कल की अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा। श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे और मरु देवापि राजा जो कलाप ग्राम में तपस्या रहते उन्हें प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की पुनः स्थापना हो करेंगे। बस यहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी 5,116 वर्ष ही पूरे हुए।
5116 वर्ष ही अभी बीते हैं, जबकि इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष, अभी बहुत समय बकाया है। श्री सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले, परीक्षित अब अपने राम चलते हैं, समय पूरा हो गया है। परीक्षित बोले, हाँ आप जाओगे तो आज ही तक्षक मुझे काटेगा, आज ही हमें मरना है। सुखदेव जी डांट कर बोले, त्वम तु राजान मर्ष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि न जाता प्राग भूतो अद्य देह सत्वम न संगस्यसि। अरे तू अब भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पास बुद्धि को त्याग कर। अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया और जहाँ मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया कि घटाकाश अपने आप ही घड़े में आ गया। अब डंडे को किसी ने डंडा मारा तो घड़ा फूट गया, घटाकाश अपने महाकाश में बदल गया, ना कोई आया ना कोई गया। इसी प्रकार तुम भी विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्मम परम धामनम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मन्याय विनिष्कले। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरा शरीर तो नष्ट होगा, तुम तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश, तेरा विनाश तो किसी काल में भी संभव नहीं है। परीक्षित तुम तो अमर हो। सुनते ही परीक्षित गदगद हुए और प्रणाम करके बोले, सिद्धो असम्यनुग्रहीतो अस्मि। अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया है प्रभु, मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे काट लें तब भी मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और अंतर्ध्यान वहीं से हो गए। अपने जितने भी शिष्य थे उनके साथ जगाम भिक्षुवी साकम नरदेवेन पूजिता। प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा, परीक्षित जी का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ जाकर जन्मेजय को समझाया और सर्पेष्टि यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब एक स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करते ही सब पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब दुखों को शांत कर देती है। उन परम तत्व श्री हरि को मैं, उन श्री कृष्ण को मैं, उन राधे कृष्ण को मैं, उन परमात्मा कृष्ण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, साष्टांगवत प्रणाम करता हूँ। इसी में कलयुग के राजाओं का भी वर्णन है। कलयुग में अनेक गुण, अवगुण होते हुए भी एक गुण सर्वश्रेष्ठ है कि मनुष्य चलते फिरते, गिरते पड़ते, फिसलते, इच्छा या अनिच्छा से किसी भी प्रकार से जब भगवान का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भाए को भाए अनख आलस हूँ, राम जपत मंगल दिस दस हूँ। राम जपत मंगल दस दस हूँ, कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरु जोग जो गति होई सुकली हरि, नाम ते पावहि लो। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो ना सत्येव ना सत्वे ना सत्येव गतिरन्यथा। मन्मनाम भक्त मद्भक्तो मद्याजी मामू नमस्कुरु, मामे वैश्यसी युक्तैर्भवात्ममानं मत्परायणः, अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेश्वरं यः प्रयाति स मद्भावं यास्ति नासत्यत्र संशयः। भगवान ने, सुखदेव जी ने बीच में यहाँ प्रलय का भी वर्णन किया। जब ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है, 1000 चतुर्युग बीत जाता है, तो एक कल्प होता है। इसी को हम नैमित्तिक कल्प प्रलय कहते हैं। इस तरह भगवान ने सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत कथा सुनाई
और सुखदेव जी चले गए बद्रिकाश्रम और परीक्षित जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जब तक्षक नाग आया था तो उस समय परीक्षित जी अपने धाम को चले गए थे। परीक्षित ने उनके देह को ही भस्म किया था और इसी के साथ भागवत का कथा का समापन हो गया। इस कथा से कहने का मेरा प्रयास था, एक संकल्प था, एक इच्छा थी मन में कि इस महाशास्त्र को, महापुराण को हम अपने जीवन में एक बार कम से कम कह सकें। आज वो बृहद नहीं तो संक्षेप रूप में मैंने 12 स्कंधों को अपनी बुद्धि से, जैसा भगवत की इच्छा थी, भगवान की प्रेरणा थी, हमने कहा जो जो लोग इसको सुन रहे हैं उन सबका भगवान कल्याण करे, देश का कल्याण करे, गौ माता की रक्षा हो, ब्राह्मणों की भी रक्षा हो, ब्राह्मण अपने अपने कर्म करें, क्षत्रिय अपने कर्म करें, देश के सभी लोग अपने अपने आप को ईमानदारी से रखें, क्योंकि सत्य ही धर्म है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। भगवान राधे कृष्ण सबके ऊपर कृपा करें, ऐसा मेरी इच्छा है। भगवान के चरणों में विनय है, निवेदन है। और आप सभी प्रकांड विद्वान जितने भी भारतवर्ष के हैं उन सबके चरणों में प्रणाम। और देश की पूर्ण जनता के, संपूर्ण जनता के हृदय में बैठे भगवान कृष्ण के हृदय में हम दर्शन करें और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। हरि ओम तत्सत।